हेलो स्टूडेंट, इस क्लासेस मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10th 11th एंड 12th कंप्लीट कोर्स करें फ्री में। बुक आपके आंसर टेके सीना आरएस वाले सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया और थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं क्या ना, एक्सरसाइज 18.7 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि साबित करे कि रेखा इतना 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 तथा इतना एक समांतर चतुर्भुज शीर्ष बनाते सो। तो इसको सॉल्यूशन में इस प्रकार से हल करो। देखो, एक क्या ना चतुर्भुज ऐसे बना लो, इस प्रकार से एक हम लोग चतुर्भुज बना लिए ए बी सी और डी। और ए बी, ए रेखा दिया हुआ, ए बी क्या गिवन है 2x - 3y + 1 बराबर 0। बी सी क्या गिवन है x + y बराबर 3। सी डी क्या गिवन है 2x - 3y बराबर 2। और एडी भुजा क्या गिवन है x माइनस बाई को इधर लाओ तो प्लस में बाई बराबर में 4। तो ये कै भुजा दिया हुआ ए बी, 4 भुजा दिया हुआ, चारों भुजा का समीकरण गिवन कर दिया। तो हम लोग सबसे पहले निकाल दो भुजा ए बी का ढाल। क्या निकाल लीजिए, जब हमें करा कि ये चतुर्भुज क्या समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो समांतर चतुर्भुज कहेगा तो सबसे पहले ए बी भुजा का, ये भुजा ए बी का क्या निकाल लीजिए ढाल। तो ए बी भुजा का ढाल निकालते, तो ढाल हम लोग क्या दिया हुआ, एक रेखा का रेखा दिया हुआ। तो हम लोग रेखा दिया हुआ रहेगा तो उस रेखा का ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है माइनस में ए बाई बी। तो इस रेखा मतलब ए बी रेखा का ढाल क्या होगा जरा बताओ, माइनस ए के जगह पे 2 है अब बी के जगह पे -3 है, तो कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा माइनस में 2/3, सॉरी माइनस माइनस कर दिया 2/3। तो ये भुजा ए बी का ढाल निकल गया, तो इसको बोल सकते हैं m1 बराबर कितना 2/3, ये निकल गया। अब निकाल लीजिए भुजा क्या BC का ढाल निकाल लो, भुजा BC का ढाल। तब भुजा BC का ढाल भी निकालने के लिए फॉर्मूला होगा BC मतलब क्या यहाँ पे 1 और B क्या है 1, तो इसको हल करो तो क्या आ गया -1। तो ये निकल गया m2, भुजा BC का ढाल निकल गया m2। अब भुजा निकाल लें, भुजा किसका निकाल दे CD या DC बोल सकते, CD का ढाल निकाल लो। तो CD का ढाल निकाल लेंगे, CD का ढाल निकाल, ए बी भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला -b/a। तो B कितना है 2, सॉरी A कितना है 2 और B कितना है -3, सॉल्व करो तो ये निकल गया m3 बराबर कितना 2/3, ये निकल गया। फिर अब हम लोग निकाल लो रेखा भुजा। अब क्या निकाल लीजिए भुजा AD का ढाल, AD का ढाल। तो AD का ढाल निकालने के लिए a/b, a का मान कितना अब 1, b का मान कितना 1, तो इसको क्या आ जाएगा -1 मतलब m4 निकल गया -1। तो अब देख रहे हैं क्या ना हम लोग AB भुजा का ढाल बराबर है किसके CD भुजा का ढाल क्या है बराबर है, मतलब m1 बराबर क्या है m3। देखो m1 ढाल और m2 ढाल क्या है बराबर, मतलब AB भुजा समानांतर है किसके CD भुजा के, राइट है। फिर अब अगला चल दो, यहाँ पे देखिए क्या ना AC अब BC भुजा का ढाल, BC भुजा का ढाल बराबर AD भुजा का ढाल, ढाल AD भुजा का ढाल क्या है बराबर है, और इसका ढाल कितना है, इसको लिख सकते हैं m2 बराबर m4, दोनों का ढाल बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं BC समानांतर क्या CD। तो देखो AD तो ये आमने सामने की भुजा क्या है समांतर, जब आमने सामने की भुजा समांतर हो तो लिख सकते चतुर्भुज ABCD एक क्या है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष
हैं, सो लिख दो, या लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे सॉल्व करते, तो हम लोग समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सभी चारों भुजा का ढाल निकाल लेते हैं। ढाल निकालने के बाद देखें आमने सामने की भुजा क्या हो गया, आमने सामने की भुजा का ढाल बराबर हो गया। ढाल बराबर हो गया मतलब वो क्या है, समांतर। ढाल बराबर हो तो क्या होते हैं, समांतर। तो जब आमने सामने की भुजा समांतर हो तो उसे कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करते फिर देखते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में करा 0 से पाई के बीच थीटा का मान निकाले यदि रेखा इतना इतना क्या है, लंब है। लो एक रेखा ए लिख लेते हैं, रेखा L1 और ए ले लेते हैं रेखा L2। दोनों रेखा क्या है, परस्पर लंब है ये। तो इसको रेखा L1 का समीकरण लिख दो, x cos थीटा प्लस में y sin थीटा इक्वल टू बी। एंड रेखा L2 का समीकरण ले लो, x माइनस y बराबर 3। ये रेखा L1 और L2 ले ली। कह दोनों रेखा परस्पर लंब है, तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लो ना यहाँ पे रेखा L1 का ढाल। तो रेखा L1 का ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस a/b। और ये क्या कहलाता है, x के जो गुणांक होता है वो ये कहलाता है। तो x के गुणांक क्या है, यहाँ पे cos थीटा है, तो लिख देंगे cos थीटा। और b कौन कहलाता है, b y के गुणांक कहलाता है b। तो y के गुणांक में क्या है, sin थीटा। तो sin थीटा लिख देंगे, लिख दिए। और cos बटा sin को क्या लिखते हैं, cot थीटा। तो ये निकल गया ढाल m1। अब उसी प्रकार निकाल ले रेखा L2 का ढाल। रेखा L2 का ढाल का फॉर्मूला माइनस a/b। और a के गुणांक में क्या है 1, b के गुणांक में क्या है -1। तो -1 आ जाएगा। तो ये निकल गया m2। तो रेखा m1 और m2 दोनों का ढाल निकल गया। दोनों रेखा क्या है, परस्पर लंब है। कर रहा है यहाँ पे m1 रेखा L1 और L2 परपेंडिकुलर हो तब। तो रेखा अगर दोनों रेखा परपेंडिकुलर है तब करा है थीटा का मान ज्ञात करो। तो रेखा परपेंडिकुलर है तो हम लोग सभी जानते हैं m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1 होता है। m1 का मान क्या दिल है, माइनस में cot थीटा दिल है। m2 का मान क्या दिल है, m2 का मान दिया हुआ है 1 और -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और मिलेगा cot थीटा इक्वल टू 1। अब ये लिख दीजिए cot थीटा। cot है ना, तो बताओ cot कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो cot 45 डिग्री का मान होता है, राइट है। अब cot काट दो, कट गया। ऐसे कटता नहीं है, इसको कंपेयर करते हैं। थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 45। कितना डिग्री हो गया, 45। मतलब ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। यही तो पूछ रहा था, ये दोनों रेखा परस्पर लंब है तो उनके बीच का कोण क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। थीटा कितना कोण बनाएगा, तो 45 डिग्री बनाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। समझ गए होंगे कैसे हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि रेखा इतना पर लंब है तो के का मान ज्ञात कर लो। अब की फिर से रेखा L1 क्या गिवन है, x माइनस 3y प्लस 5 प्लस के को गुना कर दो तो kx प्लस में ky माइनस 3k बराबर 0। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस में k x कॉमन ले लिए और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं -3 और प्लस में k/s लिख सकते हैं और प्लस में 5 और माइनस में 3k बराबर 0। तो ये रेखा L1 हो गया। क्या लिख दिए, ये रेखा L1 एंड रेखा L2 क्या गिवन है, x प्लस y बराबर 1। क्या रेखा दे दिया, 2 रेखा दिया हुआ है। तो ये 2 रेखा दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले निकाल लीजिए रेखा L1 का ढाल। क्या निकाल लेंगे, रेखा L1 का ढाल। रेखा L1 का ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, माइनस a/b। तो x के गुणांक में ये होता है तो 1 प्लस k।
बी, बी क्या होता है बाई के गुणांक -3 प्लस में के, तो ये निकल गया ढाल, किसका ढाल निकल गया M1 रेखा L1 का। अब निकाल ले रेखा L2 का ढाल निकाल लो, तो रेखा L2 का ढाल का फॉर्मूला भी क्या होगा -a/b। ए का मान जरा बता 1, बी का मान 1, तो 1 -1 M2 निकल गया। अब ये करा दोनों रेखा परस्पर क्या है लंबा, ये क्वेश्चन में करा कि L1 परपेंडिकुलर है किस पे L2 पे, तो अगर दोनों रेखा परस्पर लंब है तो M1 इंटू M2 बराबर क्या होगा -1 ही होगा। तो M1 इंटू M2 बराबर क्या होगा -1। M1 का मान रख दो 1 प्लस के बटा में -3 प्लस के गुना M2 का मान बोलो, M2 का मान -1 अब बराबर -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं देखो, अब 1 प्लस में के 1 प्लस के अब बराबर में बटा में -3 प्लस के बराबर -1, ये माइनस माइनस तो कट गया तो +1 आ जाएगा, तिरछा गुना कर दो तो 1 प्लस के बराबर -3 प्लस के, ये मिल गया क्या, ठीक है। और ये आगे आंसर यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो एक गलती हो रहा है, यहाँ पे माइनस है राइट है, और तो ये क्या ना M1 का मान यहाँ माइनस, अब ठीक है जी, तो और इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या प्लस, तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस रह जाएगा, और ये माइनस रह जाएगा, यहाँ पे मिस हुआ देखो -1 गुना ये माइनस कर दो तो 1 प्लस के, तो 1 प्लस के बटा जैसे जैसे रहने दो बराबर बराबर -1। अब ये 1 प्लस के तिरछा गुना करो तो +3 और ये क्या हो जाएगा माइनस में के, ये हो जाएगा। अब देखो माइनस किधर लिया तो प्लस में 2 के बराबर 3, 1 को इधर ले जाओ तो -1, तो 2 के बराबर 2, तो 2 2 काट दो तो के का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर क्या 1, के बराबर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे निकाल दिए जब दोनों रेखा क्या होगा लंब होगा तो के का मान क्या होगा 1, के का मान क्या होगा 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या ना 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि रेखा इतना बिंदु इतना और इतना से जाने वाली रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करते थे, एच का मान, समकोण मतलब क्या परस्पर लंब, परपेंडिकुलर एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर कोण बनाता है, तो समकोण मतलब क्या 90 डिग्री कोण बनाता है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए इस तरह से ग्राफ बना लो और एक रेखा लिख लो L1, रेखा L1 क्या दिया हुआ 7x 9y और माइनस में 19 बराबर 0, बिंदु इतना और इतना से जाने वाली रेखा और एक परस्पर लंब एक दूसरे क्या बनाता है समकोण, समकोण बनाता है, इसको लिख दो रेखा L2 जो किस बिंदु से जा रहा है जी H और 3 और बिंदु जा रहा है किससे 4 और 1 से, ये दो बिंदु से पास करने वाली रेखा और एक दूसरे के साथ कितना कोण बनाता है समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, किस पे प्रतिच्छेद करता है समकोण पर प्रतिच्छेद करता है। तो एच का मान ज्ञात करो, तो इसके लिए हम लोग क्या निकाल लो ना रेखा L1 का रेखा L1 का ढाल निकाल लो, तो रेखा L1 का ढाल का फॉर्मूला ये समीकरण में दिया हुआ, तो रेखा जब समीकरण में रहे तो उसका फॉर्मूला होता है -a/b और a का मान क्या है 7, अब b का मान है -9, तो 7/9 आ गया, ये रेखा L1 का ढाल निकाले। अब निकाल लीजिए रेखा L2 का ढाल, अब रेखा L2 का ढाल ये थ्योरी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, दो बिंदु से पास करने वाले रेखा का ढाल, तो दो बिंदु से पास करने रेखा का ढाल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं by2 - by1 और x2 - x1, ये आपको बता चुके हैं याद होगा। तो by2 क्या हो गया 3, अब by1 क्या हो गया 1, x2 क्या हो गया h और x1 क्या हो गया 4, यही हो गया। अब इसको हल कर लो, तो हल करेंगे तो 2 और h माइनस में क्या गया 4, तो ये मिल गया हम लोगों को M2, क्या निकल गया M2। और कह रहा है कि दोनों रेखा क्या समकोण पे है, समकोण पे है इसका मतलब L1 परपेंडिकुलर है क्या L2, दोनों रेखा क्या परस्पर लंब है,
तो हम लोग जानते हैं m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है -1। जब दोनों रेखा एक दूसरे पर समकोण है मतलब परस्पर लंब है तो दोनों का ढाल बराबर क्या होता है, सॉरी दोनों का ढाल को गुना करने पे -1। देखो दोनों रेखा पर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 का मान रख दो, m1 का मान क्या आया 7/9। m2 का मान रख दो, m2 का मान है 2/h माइनस में 4 और बराबर -1। इसको हल कर दो, 7 दूना 14 अब बटा में इसको गुना कर दो तो 9h और 9 चौका 36 अब बराबर में -1। अब इसका तिरछा गुना कर दो तो 14 रह गया, इसको गुना करो तो माइनस में 9h और प्लस में क्या हो गया 36 तिरछा गुना के लिए। अब गुना करने के बाद -9 को इधर लाओ तो -9 इधर आएगा तब +h और 36 और 14 को इधर ले जाओ तो माइनस में 14 तो ये मिल गया 9h। घटा दो तो घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2 और फिर 2 22 तो h बराबर कितना मिल गया 22/9। तो ये हो गया आंसर। तो h का क्या मान होगा 22/9 होगा जब ये दोनों रेखा एक दूसरे क्या हो समकोण पर कट करे तब। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना और 11 में करा कि जांच करे कि निम्नलिखित रेखाओं में से कौन प्रतिच्छेदी समांतर लंब तथा सन्निपाती है। तो यहाँ पे क्या ना प्रतिच्छेदी रेखा कब कहेंगे जब आपका न तो रेखा समांतर हो ना ही परस्पर लंब हो। जब न रेखा समांतर हो ना ही परस्पर लंब हो तब हम लोग को कहेंगे क्या ना यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा। और या x का मान संभव नहीं। फिर दूसरा समांतर कब होगा जब दोनों का ढाल बराबर हो जाए और यहाँ पे क्या ना दोनों का ढाल का गुणनफल -1 हो जाए तो लंब कहेंगे। सन्निपाती कब कहेंगे ना तो आपका क्या ना समांतर हो ना ही लंब हो और ना ही प्रतिच्छेदी रेखा मतलब x और y का मान संभव निकालना नहीं हो, उस कंडीशन में क्या होगा समपाती होता है। ये 3 कंडीशन। तब हम लोग को चेक करना है कि कौन सा समांतर है या लंब है बताओ। तो इसके लिए सबसे पहले रेखा L1 है और ये रेखा L2 है। तो ये रेखा L1 का समीकरण रेखा L2 का समीकरण। तो पहले निकाल लेंगे रेखा L1 का समीकरण, सॉरी ढाल निकाल लो। रेखा L1 का ढाल, तो रेखा L1 का ढाल का फॉर्मूला जानते -a/b। a का मान 1, b का मान -2 तो मिल गया 1/2 m1 मिल गया। इसी प्रकार से निकाल ले यहाँ पे रेखा किसका L2 का ढाल निकाल लो। L2 का ढाल मतलब -a/b ही। a का मान यदि बताओ 2, b का मान बताओ -4, कट करो तो 1/2 तो ये मिल गया m2। तो m1 और m2 दोनों का ढाल क्या है बराबर है। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों का ढाल क्या हो गया बराबर हो गया, m1 बराबर m2 हो गया मतलब m1 बराबर m2 है मतलब रेखा L1 समानांतर है किसके L2 के। रेखा L1 और L2 के समांतर, बस ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं जी हल करते हैं। राइट है, समझ गए होंगे क्या ना, समझ गए होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर यहाँ पे क्या ना रेखा एक तो ये हो गया किसके लिए समांतर के लिए, एक हो गया लंब के लिए। ये प्रतिच्छेदी रेखा कब कहेंगे जब रेखा ना तो समांतर ना ही लंब हो तब हम लोग को कह देंगे प्रतिच्छेदी। और सन्निकट कब कहेंगे जब ढाल अनंत आ जाए, ढाल क्या हो जाए अनंत हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए, उस कंडीशन में कहेंगे क्या है समपाती होता है, सन्निपाती होता है सब। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का पहला हो गया। इसी प्रकार 11 के आप क्या ना दूसरा तीसरा खुद से बना लो, बन जाएगा और इस कंडीशन से अप्लाई करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा 4-5 क्वेश्चन है, इसको समझिए क्या करा। 12 में करा कि बिंदु इतना से गुजरती हुई दो रेखाएं 45 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले हम लोग दो रेखा खींच दो, रेखा L1 और रेखा L2, दोनों के बीच का कोण कितना है 45 डिग्री, ये कह दिया। और किस बिंदु से गुजर रहा है तो ये कह रहा है 2 और 3। ये बिंदु से 2-3 बिंदु से गुजरते हुए दोनों रेखा कितना कोण बना रहा है 45 कोण बनाती है। यदि इनमें से एक की ढाल, एक का ढाल मतलब रेखा L1 मान लो पहला रेखा का ढाल कितना दिया हुआ है 2, तो दूसरी रेखा की क्या ज्ञात कीजिए ढाल। तो इस रेखा का ढाल मान लो क्या M2, रेखा L2 का ढाल कराए ज्ञात कीजिए वाट।
तो एक करा हम लोग रेखा L2 का ढाल ज्ञात कीजिए। रेखा L2 ढाल बराबर 500। तब हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, थीटा बराबर गिवन है 45 डिग्री और M1 गिवन है 2 और करा इसमें M2 बराबर 5। M2 निकालने के लिए तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण पता हम लोग जानते हैं क्या, दो रेखा के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला tan थीटा बराबर, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, M1 माइनस M2 बटा में 1 प्लस M1 इंटू M2, यही होता है। अब tan थीटा का मान बोलो 45 डिग्री, राइट 45 डिग्री और बराबर M1 का मान 2, M2 का मान नहीं रहने दो, 1 प्लस यहाँ 2 और M2 ये होगा। अब ये tan 45 यहाँ लिख देते हैं, tan 45 का मान कितना होता है 1 और यहाँ पे हल कर लो तो ये हो गया 2 माइनस में M1, मॉड को हटा देते हैं, 1 प्लस 2 M2 तिरछा गुना कर दो 1 प्लस 2 M2 अब बराबर में 2 माइनस में M1 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 3M1, नहीं माइनस M1 इधर आएगा, सॉरी माइनस M2 है, सॉरी M2 है जी, M2 है तो माइनस M2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस 2 और प्लस 3M2 हो जाएगा, 3M2 बराबर 2, ये प्लस 1 इधर आया माइनस 1 तो 3M2 बराबर क्या हो जाएगा 1, मतलब M2 बराबर क्या 1/3 लो तो लिख दीजिए दूसरे क्या रेखा L2 का ढाल, तो रेखा L2 का ढाल क्या हो जाएगा 1/3, तो इस रेखा का ढाल क्या हो जाएगा 1/3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना था। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी देखो क्या ना क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा, इसमें भी क्या ना एक रेखा ले लो L1, दूसरा रेखा ले लो L2, करा यहाँ पे रेखा यह मतलब यहाँ पे रेखा लिख लेते हैं x माइनस में 2 बराबर 3, यह रेखा से कितना डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। रेखा L1 मान लो, ये रेखा L1 ले लो और ये रेखा L2, उल्टा एक ही बात है। रेखा ए दे दिया से कितना कोण बना रहा 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाओं की ढाल निकाले। अब यहाँ पे फिर से समझो क्या रेखा है, दो रेखा, पहले रेखा का समीकरण दे दिया, अब करा दूसरा रेखा कितना का कोण, ये दोनों रेखा कितना का कोण बना रहा है 45 डिग्री कोण बनाते हुए जा रहा है, तो दोनों रेखा की क्या निकाले ढाल निकाले। फिर से रिपीट, दो रेखा मतलब यहाँ पे देखो रेखा इतना से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाओं की ढाल निकाले, मतलब क्या रेखा है दो रेखा, दोनों रेखा कितना कोण बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दोनों रेखाओं के बीच का ढाल निकालो, सॉरी दोनों रेखाओं की ढाल निकालो। तो सबसे पहले निकाल लेंगे रेखा L1 का ढाल, तो रेखा L1 का ढाल निकालने के लिए -a/b और a का मान तो गिवन है 1 और b का मान गिवन है -2, तो ये 1/2, तो ये M1 निकल गया। और थीटा कितना गिवन है, थीटा गिवन है 45 डिग्री और M2 करा हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा, इसका ढाल मान लेते M2 है। अब दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, फॉर्मूला लगा दो M1 माइनस M2 बटा में 1 प्लस M1 इंटू M2, tan थीटा का मान रख दो जी, थीटा का मान 45 डिग्री और M1 का मान 1/2 और M2 रह जाएगा, 1 प्लस M1 का मान 1/2 और M2 रह जाएगा। क्या ठीक है, समझ सकते हैं। अब tan 45 का मान कितना होता है 1 लिख दिए, इसको सॉल्व कर दी, मॉड को अब क्या कर लो हटा लो, अब ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे कितना 2, एलसीएम ले लो 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 2M2 और यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 अब प्लस में 1 गुना M2 क्या होगा M2, तो 2 2 काट दो, तो मिल गया 1 बराबर 1 माइनस 2 M2 और 2 प्लस में M2 तिरछा गुना कर दो, तो 2 प्लस M2 बराबर 1 माइनस 2 M2,
यही हो गया। अभी 1 इधर आ जाए, इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लाएंगे तो -2m है, तो इधर आएगा तो प्लस में 2 और 1 क्या हो जाएगा 3m2 और 1 +2 इधर जाएगा -2, तो 3m2 बराबर -1, मतलब m2 बराबर -1/3। तो एक दूसरे रेखा का ढाल क्या हो जाएगा -1/3, मतलब m1 का ढाल आ गया 1/2 और m2 का ढाल आ गया -1/3। यही कहा था रेखाओं का ढाल निकालो, तो रेखा का हम लोग क्या निकाल लिए, ढाल निकाल लिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 13 सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 14, इस 14 भी आपको इसी प्रकार है, खुद से बना लेंगे, 14-15 बन जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय स्टूडेंट।